एक्सरसाइज एफ है वही यूनिट फर्स्ट की हमारे पास। इसके हमने 5 क्वेश्चंस किए थे पहले ही, ठीक है बात। अब आफ्टर दैट हम 6 से चलते हैं, ठीक है बात। एफ एक्सरसाइज है वही है हमारी, ओके। 6 भी हो गया था, हाँ। तो 6 पे हम पहुंच गए थे, ठीक है ना हमारे। द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस पी प्लस 4x प्लस 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, द वैल्यू ऑफ p विल बी। भाई कंडीशंस देखते हैं हम सबसे पहले। तो इक्वेशन क्या दी है भाई क्वेश्चन नंबर 6 में, एक्स स्क्वेयर माइनस पी प्लस 4x प्लस 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इफ ए इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो क्या कंडीशन है भाई, बी स्क्वायर माइनस इक्वल रूट्स। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac एट हेयर a की वैल्यू कितनी है भाई 1, b कितना है भाई माइनस p प्लस 4, ओके। एंड c कितना है यहाँ पे 2p प्लस 5, दिस इज कॉन्स्टेंट, ओके। इट्स इक्वल टू c। सभी को क्लियर होगी ना ये बात। तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू इफ रूट्स आर इक्वल देन द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, अंडरस्टैंड। बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं वही, b का स्क्वेयर नेगेटिव ऑफ p प्लस 4 होल स्क्वेयर भाई माइनस 4 टाइम ऑफ a कितना है भाई हमारे पास 2p प्लस 5, ओके, इंटू c कितना है भाई नेगेटिव ऑफ p प्लस 4। इज इट क्लियर? ये बात तो आगे होगी सभी को समझ में। इज इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व इट। इसे सोल्व करते हैं। नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा भाई पॉजिटिव हो जाएगा, तो डायरेक्ट p प्लस 4 का होल स्क्वायर लिखते हैं, p स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8p, ओके। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं भाई दीज टर्म्स। पहले ए और सी की वैल्यू रखनी थी ना, आपने तो सी और बी की रखी थी। हाँ ए की रखी है ना, ओके 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 4ac है ना हमारे पास, ठीक है। 1 ये है भी तो सर 2p वाली, ये ठीक सी है। लिख दी सर आपने। b स्क्वायर है ना हमारे पास, अच्छा ठीक तो है ठीक है b ठीक स्क्वायर है सर। माइनस 4ac, 4a की वैल्यू है 1 एंड c है 2p प्लस 5, क्लियर है। इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 0 है, ओके। आगे होगी ना अब तो ये बात समझ में। तो माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के 8p माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? हमें वैल्यू किस चीज की बतानी है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस p स्क्वायर माइनस 4, रिमेन यही बचता है भाई हमारे पास। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ दिस, अंडरस्टैंड। अब दूसरा यहां तक पहुंचने के बाद हम क्या कर सकते थे, p स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आप यहां से ऑप्शंस उठाएंगे और यहां पे पुट करके देख लें, जो भी सेटिस्फाई करता है दैट मीन्स इट इज योर आंसर, ठीक है ना बात। प्लस माइनस 2 ही से सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ सी इज योर राइट आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7, द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 2p माइनस 1 into x plus p square is equal to 0 are real. If a equation have roots are real, then the discriminant is always greater than equal to 0. ठीक है ना बात। जहां पे b स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है भाई, ठीक है ना बात। तो 7th में देखते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 2p माइनस 1 इंटू एक्स एंड प्लस p स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ओके। आर रियल गिवन है भाई हमारे पास रियल। तो कंडीशन क्या कहती है भाई हमें इसकी, इफ रूट्स आर रियल देन b स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व इट। b की वैल्यू a कितना है भाई 1, b कितना है भाई 2p माइनस 1 एंड c कितना है भाई हमारे पास p स्क्वेयर। इज इट क्लियर? तो सब्सटीट्यूट करते हैं a, b और c की वैल्यू एट इन दिस फर्स्ट, बोल सकते हैं हम इसे। तो b का स्क्वायर करते हैं 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम ऑफ a इंटू c। इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट इज नोन एज इनइक्वालिटीज, ठीक है ना बात। अभी तक हम इक्वलिटी पढ़ रहे हैं, इक्वल का साइन है, ये सभी हमारी इनइक्वालिटीज होती हैं, ठीक है बात। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, only greater than 0 and only less than 0, these are inequalities, ठीक है,
ओके, तो वैल्यू हमने रख लिया यहाँ पे, होल स्क्वायर करो, वही कितना हो गया 4p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4p, इज इट क्लियर, एंड माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अंडरस्टैंड। तो 4p स्क्वायर से 4p स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो कितना बचता है वही 1 माइनस 4p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना बात। अब रिजल्ट अकेले p की फॉर्म में दे रखा है हमें, ओके क्लियर है यहाँ तक की तो बात। अब बोथ साइड, अब इनइक्वालिटी में कुछ खासियत होती है, इक्वल टू की कंडीशन, अगर यहीं पे 1 माइनस 4p इक्वल टू 0 होता है हमारे पास, तो बताए हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम 1 को इस साइड लेके आते हैं हमेशा, तो माइनस 4p इज इक्वल टू -1, ये नई बात है भाई, ध्यान रखना हमेशा। लेकिन इन इक्वालिटीज में हमेशा हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे 1 है तो मुझे क्या करना है, इस टर्म को नेग्लेक्ट करना है, यहां से खत्म करना है। तो 1 को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड सबट्रैक्ट 1। नोट, वैसे तो ये चला जाता है इस साइड, ठीक है ना बात, साइन चेंज हो जाता है, लेकिन वो एग्जैक्ट मेथड नहीं होता है। इन इक्वालिटी में क्या होता है, अब मैं क्या करूं, यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर देता हूं भाई, एक सबट्रैक्ट कर देता हूं, तो अपने आप उससे वो कैंसिल हो जाएगा, इस साइड नेगेटिव साइन आ गया आपका। ये बात आ रही है आपको समझ में, ठीक है ना बात, क्लियर। यस सर। तो देखते हैं 4p कहाँ पे से आया ऊपर, ये, हाँ ओके इसका स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओके किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी, इज इट क्लियर। अब a की जगह कौन है, 2p है, b की जगह कौन है, -1 है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, तो 2 टाइम्स ऑफ a कितना है 2p, b कितना है 1, तो कितना हो गया 4p, क्लियर है ना ये बात, तो आगे होगी समझ में। तो चलिए भाई आगे, ठीक है बात। इन इक्वालिटी में मैंने क्या बताया, बोथ साइड सबट्रैक्ट 1, अगर दोनों तरफ सबट्रैक्ट 1 करते हैं तो -4p इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। कभी भी नेगेटिव साइन से बोथ साइड हम मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो इन इक्वालिटी का साइन हमेशा चेंज हो जाता है, क्या समझे, नोट कर लेना इस चीज को कि इन इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है हमारा, ओके। तो 4p इज लेस देन इक्वल टू 1, बोथ साइड डिवाइड बाय 4, तो p इज लेस देन इक्वल टू 1/4, इज इट क्लियर, इट्स योर राइट, p इज लेस देन इक्वल टू 1/4, दैट मीन्स d इज योर राइट आंसर। ओके बोलोगे भाई, किसने क्या पूछना था बताओगे, क्लियर है। यस सर। अब इनइक्वालिटी में मैंने कंडीशन क्या कही है तुम्हें, ये बात नोट कर लेना यहाँ से, सर Both साइन side- चेंज हो जाएगा। हाँ इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इस साइड क्या था, ये वैल्यू बड़ी थी और बराबर थी इसके, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, छोटी और बराबर हो गई है भाई, ये बात नोट कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना बात। इज इट क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 सभी पढ़ेंगे बुक से। इफ x इज इक्वल टू m इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन मीन्स क्या है भाई, आप सभी को पता है इस चीज का, दैट मीन्स इट इज ए वन ऑफ द रूट ऑफ दैट इक्वेशन। सॉल्यूशन कब सेटिस्फाई करता है, इक्वल की कंडीशन हमें क्या बताती है कि लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाना चाहिए, एंड ऑलवेज वी राइट द सेकंड डिग्री इक्वेशन इज इक्वल टू 0, हम 0 ही रखते हैं। अब ये कह रहा है कि m इज ए सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, तो इफ गिवन किया भाई x इज इक्वल टू m इज सॉल्यूशन ऑफ किस इक्वेशन का है भाई, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस m इज इक्वल टू 0, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m आर। तो हमें पॉसिबल वैल्यू बतानी है भाई, m की क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं यहाँ पे। इफ x इज इक्वल टू m इज ए सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, अगर x इज इक्वल टू m इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो दैट मीन्स m सेटिस्फाई द दैट इक्वेशन, तो m इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x इज इक्वल टू कितना रख दिया जाए m, तो 2m स्क्वेयर प्लस 5m माइनस m इज इक्वल टू 0, इज इट क्लियर। तो दैट मीन्स 2m स्क्वेयर प्लस 4m इज इक्वल टू 0, ठीक है ना बात। या तो अब उठा के ऑप्शंस रख दें यहाँ पे, या फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ से
फैक्टर की कंडीशन है भाई, दोनों में m है, दोनों में 2 फैक्टर मिल सकता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 2m कॉमन निकाल लिया, तो रिमेन क्या बच गया भाई, m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2m इज इक्वल टू 0 एंड m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो m कितना आ गया भाई, 0 एंड m इज इक्वल टू, अगर सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो हमें कितने रूट्स मिलते हैं, 2। ठीक है बात, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 0 और -2। इज इट क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इफ p and q are the roots of x square plus 2x plus 1 is equal to 0, then the values of p cube plus q cube becomes, तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है भाई, p क्यूब प्लस q क्यूब। ठीक है ना बात। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ p and q are roots of that equation, तो p and q are roots, हमारे रूट्स हैं भाई, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स क्या है भाई, p एंड q। अब हमने जितने भी, नाउ फाइंड, हमें क्या करना है भाई, फाइंड p q प्लस q। अब मैंने पहले ही बताया था, थोड़ा लेंथी करके हमने देखा था आइडेंटिटी को, ठीक है ना बात। तो p क्यूब प्लस q क्यूब के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा क्यूब की कंडीशन अप्लाई करते हैं। ओके, तो अब इसकी जो मुझे वैल्यू चाहिए, अब देखो पहले मैं इसी को टारगेट करता हूं, यहां से मुझे क्या मिलने वाला है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दैट मीन्स मेरा टारगेट क्या रहे, इसे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की कंडीशन में लिखूं मैं किसी भी तरीके से। तो हमें इस बात का पता है भाई, p प्लस क्यू का होल क्यूब किसके इक्वल होता है भाई, p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3 टाइम ऑफ p क्यू इंटू p प्लस क्यू। लिख सकते हैं भाई। हमें वैल्यू किस चीज की चाहिए, एक साइड रखता हूं, बाकी सभी को एक साइड भेज देता हूं। तो p क्यूब प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल टू p प्लस क्यू का होल क्यूब माइनस 3 टाइम ऑफ p क्यूब इंटू p प्लस क्यू। इज इट क्लियर? मैंने क्या किया, जो वैल्यू चाहिए थी एक तरफ, बाकी सारा एक तरफ। नाउ अब निकालते हैं, p एंड q आर 2 रूट्स, 2 रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स लिखते हैं भाई, सम ऑफ रूट्स। दैट मीन्स p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस के b बाई a, तो b कितना है भाई, -2/1। नाउ वी गेट -2। इज इट क्लियर? बात आ गई होगी सभी को समझ में। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है भाई, p इंटू क्यू इज इक्वल टू c बाय a, तो दैट मीन्स c इज 1/1, वी गेट 1। हमें वैल्यू किसकी देनी है, इसकी वैल्यू बतानी है। ओके, तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p प्लस q एंड p इंटू क्यू इन दैट इक्वेशन। तो सीधी सी बात है, तो रख देते हैं यहाँ पे। तो नाउ p क्यूब प्लस क्यू क्यूब किसके इक्वल है भाई, p प्लस क्यू का होल क्यूब माइनस 3 टाइम p इंटू क्यू p प्लस क्यू। रखते हैं भाई, -2 का क्यूब माइनस 3 टाइम ऑफ 1 एंड -2। इज इट क्लियर? क्यूब है तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू, अंडरस्टैंड, एंड प्लस 6, -2 इज योर आंसर। ओके, नाउ ऑप्शन नंबर बी इज राइट रिजल्ट। ओके, आगे होगी बात समझ में, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलो स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 10, इफ l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0 दे रखा है भाई मुझे, ठीक है ना बात, गिवन है, एंड l m n आर रैशनल्स, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब एक बात देखो, हमने जो इतनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इफ रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, इफ रूट्स आर दिस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना बात। अब अगर रियल रूट्स और रैशनल्स आ जाते हैं हमारे पास कभी भी कंडीशन, ठीक है ना बात, अगर किसी के रियल रूट्स हैं तो क्या कंडीशन मिलेगी भाई, हमें विदाउट रूट में नेगेटिव वैल्यूज तो नहीं मिलने वाली हमें, ठीक है ना बात। तो रियल और रैशनल्स, दैट मीन्स या तो फ्रैक्शन की फॉर्म मिलेगी, हमें डेसिमल्स ही मिलने वाले हैं। तो अब इसने ये कहा कि पहले एक कंडीशन दे दी इसने कि आर रैशनल्स, तो ये क्या है, हमारे सभी के सभी रूट्स हैं जो l m n आर रैशनल्स, एंड आल्सो गिवन दैट कुछ ऐसी वैल्यू दी है कि l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, गिवन दिया हमें l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0, अंडरस्टैंड,
एंड आर द रेशनल्स द रूट ऑफ ए इक्वेशन। थोड़ा सा लेंथी बनता है, अगर आप सोचें अदरवाइज और ज्यादा इजी बना सकते हैं हम इसे, प्लस एन प्लस एल माइनस एम इंटू एक्स प्लस एल प्लस एम माइनस एन is equal to 0. It's your second degree equation and coefficient of x square is this, coefficient of x is this and coefficient of constant term is this. ठीक है ना, बात क्लियर है। अब अगर रूट्स रियल है तो हमने क्या पढ़ा है अभी तक, इक्वल एंड रियल की कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो अगर मैं यहां से देखूं तो इट्स इक्वल टू ए बी सी, तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अगर हमारे पास रियल एंड रैशनल रूट्स हैं तो 0 से तो बड़ी ही रहेगी ना वैल्यू ऑलवेज। ये बात तो क्लियर होगी सभी को कि भाई 0 से तो बड़ी रहने वाली है हमारे पास, कि नेगेटिव रूट्स नहीं है, रैशनल हो सकते हैं लेकिन इनसाइड द रूट नहीं बढ़ेगी हमारे पास। क्लियर है बात यहां तक की? तो रैशनल और इरेशनल की कंडीशंस में। अब यहां से देखो, अगर मैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac निकालता हूं तो कितना लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। और कैसे हम इस चीज का पता करें कि ये एक रियल वैल्यू है, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन आ गई। तो जो ये गिवन कंडीशन की है ना, दीज आर रैशनल्स। अब रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं भाई? जैसे कि डेसिमल के हैं, क्या मैं बिना डेसिमल के नंबर्स को भी तो रैशनल बोल सकता हूँ? मे बी 1 2 3 आर आल्सो रैशनल। तो रैशनल है ये भी तो हमारे, ठीक है ना बात। अगर ये रैशनल्स हैं तो कंडीशन में लेके जाते हैं 1 + 2 - 3 = 0 मिल सकता है ना मुझे। जो ये कंडीशन है मुझे ये सेटिस्फाई करनी है, ये बात समझना है सिर्फ। बिकॉज दीज आर रैशनल्स आल्सो गिवन। इसने क्या किया था? L M N R रूट्स, ओके दे रखा है भाई, और रैशनल्स गिवन है, ये रैशनल्स हैं। अब आपकी मर्जी, आप कोई भी वैल्यू उठा लें, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, इस कंडीशन के रिगार्डिंग इसे चेंज कर लिया 1 2 और 3 में। दैट मीन्स n इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? l इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे? 1। m कितना ले लिया मैंने? 2 एंड n कितना ले लिया? -3। अब आपकी मर्जी, इन्हें आप रिप्लेस भी कर सकते थे, आप इन्हें रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब एक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली यहां से, क्योंकि जब मैं ये वैल्यू रखने वाला हूं m + n - l, m + n - l, तो वैल्यू रख दूं भाई। m की कितनी है? 2, n की कितनी है? -3 एंड l की कितनी है? -1 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस में n की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे? -3 प्लस l करते हैं +1 माइनस m करते हैं तो -2 इंटू एक्स एंड प्लस में नाउ लास्ट टर्म इज कांस्टेंट l + m, तो 1 + 2 माइनस माइनस प्लस लिख सकता हूँ बच्चे इसे, ठीक है? दैट इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो कितनी वैल्यू मिल रही है भाई? 3 + 1 -4 + 2 तो -2 एक्स स्क्वायर, हमें मिल रहा है 3 + 2 -5 + 1 तो -4x + 6 = 0। दैट मीन्स वी गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टैंड? अब इसमें से अगर माइनस कॉमन निकालता हूं तो वो भी निकाल सकता हूं। ए बी सी की वैल्यू भी तुम्हें मिल चुकी है यहाँ पे, कितनी कितनी है भाई? a -2, b कितना? -4 एंड c कितना? 6। ठीक है ना बात? अब रियल की कंडीशन हमारे पास रैशनल्स हैं, मुझे देखना है किस कंडीशन पे पहुंच रहे हैं हम, ठीक है? तो यहां से देखते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकालो, डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं सिर्फ मैं, उसी से हमें पता चलेगा। अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट सोल्व करता हूं आफ्टर दैट यहां से, तो b² - 4ac, ठीक है बात? b का स्क्वायर कितना हो गया? -4 का स्क्वायर, -4 टाइम ऑफ a कितना है? -2 और c कितना है भाई? +6। अंडरस्टैंड? माइनस का 16, ठीक है ना बात? प्लस के 48। यस सर। इज इट क्लियर? सभी को आगे होगी ना बात ये समझ में? तो कितना आ गया हमारे पास? 64। दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। अंडरस्टैंड? नाउ स्क्वायर रूट भी निकालते हैं हम, तो डिस्क्रिमिनेंट का अंदर तो नेगेटिव नहीं मिल रही है हमें। तो अब कंडीशन, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आया है, ठीक है बात? तो कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? रियल एंड रैशनल नंबर। इज इट क्लियर?
रियल एंड रैशनल। रियल एंड इरेशनल फर्स्ट है, इमेजिनरी रियल एंड इक्वल तो 0 आ जाता, रियल एंड रैशनल इज बी। ओके, बी इज योर राइट आंसर। अब देखो इसमें समझने के लिए तो टाइम लग गया हमारे पास, ठीक है, नहीं तो बिल्कुल इजी है, आप यहाँ पे सीधा 1 2 3 पुट करें और क्विक, ठीक है, बात क्लियर। कोई भी अगर रैशनल्स की कंडीशन दी, अब यहीं पे चेंज क्या कर सकता है कंडीशन को, दीज आर इंटीजर्स, अगर ये इंटीजर्स है तो आप क्या क्या ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव। रैशनल में भी आपने क्या लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। दीज आर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होते हैं हमारे पास तो भी यही वैल्यू आ जाती, मैं आगे चल के बताऊंगा इनके बारे में थोड़ा सा, ठीक है ना, बात क्लियर है ये बात। अगर यहाँ पे और चेंज, मैक्सिमम चेंज क्या कर सकता है कि दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल प्लस इमेजिनरी फॉर्म्स, ठीक है ना बात, तो अलग कंडीशंस आ जाती है हमारे पास, वो अगर हमें मिलते हैं तो आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 11 अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की कंडीशन को, ठीक है ना बात, अंडरस्टैंड। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हमने किस में रिप्लेस किया, रूट सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। मुझे वैल्यू जो निकालनी है, नाउ फाइंड दैट वैल्यू। अब मेरे पास इक्वेशन है तो पहले तो मैं क्या करता हूं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालता हूं। अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ दैट इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं भाई एक साइड हम, ठीक है ना बात। तो अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, तो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो हमें कितना मिल गया भाई, 1 के इक्वल मिल गया, ठीक है ना बात। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया हमारे पास, -1। इज इट क्लियर, यहां तक की तो बात आ गई होगी तुमको सभी को समझ में, यही थे प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब मेरा टारगेट तो ये है, तो इस टारगेट को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। अल्फा स्क्वायर बाय में बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बाय में अल्फा, तो भाई एलसीएम कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये तो ठीक होगी बात। तो यहां से कितना आ गया, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। अब मुझे पहले, इससे पहले हमने आइडेंटिटी पढ़ी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, अंडरस्टैंड, सभी ने पढ़ ली थी ये। तो ये किसके इक्वल आई थी भाई हमारे पास, का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो इसमें मैंने क्या देखा, सभी टर्म्स हमारी किस फॉर्म में, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नाउ इट इज आल्सो कन्वर्ट, नोट कर लेना भाई इन दोनों को। अब मैं इसे कन्वर्ट करने वाला हूं एडिशन फॉर्म और मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। हाउ टू राइट द अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो हम अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर माइनस में 4 टाइम ऑफ अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। इज इट क्लियर, बात आ गई समझ में, ये नोट कर लेंगे हम। अल्फा क्यूब प्लस माइनस बीटा क्यूब, इस आइडेंटिटी को सोल्व करो। जैसे कि हम क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम ऑफ अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि मैंने क्या किया है यहाँ पे, सिर्फ हमारा टारगेट क्या था, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वेन एवर यू सोल्व इट, अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो ध्यान से देखिए क्या बन रहा है हमारे पास, होल स्क्वायर की कंडीशन है भाई, तो सीधी बात है ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि माइनस में है ना हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस के 2 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आएगा, माइनस के 4 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है, तो कितना बचा, देखो अल्फा क्यूब का स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब का स्क्वायर, ये बात देखना भाई, बीटा क्यूब का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम अल्फा क्यूब बीटा क्यूब माइनस में 4 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, यही हुआ ना भाई, एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ये बात तो क्लियर है भाई, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं हम, तो कितना बच गया, अल्फा क्यूब का स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब का स्क्वायर एंड प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। नाउ इट्स इक्वल टू किसके हो गया भाई, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर रूट से, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू दिस कंडीशन। सिर्फ एक किसके हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, दिस आइडेंटिटी। ये बात तो आगे होगी ना समझ में सभी को, क्लियर है। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि मेरे पास सब्स्टिट्यूट करने के लिए 2 ही चीजें, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ
रूट्स। ये सर वो तो उस तरीके से भी कर सकते थे, अल्फा हाँ, वो- क्यूब माइनस बीटा, क्योंकि वो आइडेंटिकल होते हैं। अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा। नहीं, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब किसके इक्वल होता है? अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये नहीं होती अल्फा प्लस नहीं, बीटा। ये नहीं होती, या फिर ये कंडीशन तो है ही नहीं मैथमेटिक्स में। हमें तो देखो ये है, तो ये इक्वल होगी अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा एंड प्लस बीटा स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है वही इसकी भी। दिस इक्वल टू दिस, अगर नेगेटिव होता है नेगेटिव साइन। हाउ टू सोल्व इट, तो फिर हमें प्रॉब्लम वही आ जाएगी। ठीक है ना बात, ये तो क्लियर होगी। तो देखते हैं भाई, अब देखो हम इसे इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। तो एट द लास्ट मैंने क्या किया है यहाँ पे, अब देखो इसके अंदर एक और आइडेंटिटी सोल्व करनी पड़ेगी हमें। क्या है आइडेंटिटी? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर। तो मैं इसे और रिप्लेस कर लेता हूँ एंड वी गेट द रिजल्ट। इजी हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो भाई हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाली टर्म को यहीं से सोल्व कर देते हैं। तो देखो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इज रिप्लेस इन दैट फॉर्म, अंडर रूट ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल माइनस 4 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। नाउ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज रिप्लेस बाय दैट फॉर्म। ओके, उसमें रिप्लेस कर देते हैं वही। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा एंड इट्स होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम ऑफ अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। इज इट क्लियर? अब देखें हम पूरे की पूरी आइडेंटिटी जो हमारे पास थी अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, वो किस में रिप्लेस हो चुकी है? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। एंड बाय में कितना है भाई इसके? अल्फा इंटू बीटा। एंड बाय में कितना है इसके? अल्फा इंटू बीटा। ये बात क्लियर आ गई होगी भाई सभी को समझ में। तो अब क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड वी गेट द रिजल्ट। हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? रिजल्ट मिलने वाला है वही। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का क्यूब। ओके, यहाँ पे आ जाएंगे भाई टारगेट। माइनस 3 टाइम ऑफ अल्फा इंटू बीटा, 3 टाइम ऑफ माइनस 1 एंड प्लस 1 इट्स स्क्वायर। माइनस में 4 टाइम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना है वही हमारे पास? माइनस 1। तो अल्फा क्यूब इसे लिख सकता हूँ भाई अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। यस सर। अल्फा इंटू बीटा कितना है? माइनस 1 का क्यूब, दैट मीन्स माइनस 1। ये बात आ गई होगी सभी को समझ में। ठीक है, तो माइनस में 4 टाइम ऑफ माइनस 1। इज इट क्लियर? ये बात ठीक है ना? यहाँ तक की तो बात आ गई होगी सभी को समझ में। ऐसे सोल्व किया है हमने। एंड बाय में अल्फा इंटू बीटा माइनस 1। नाउ सोल्व इट। इसे फिर सोल्व कर लेते हैं भाई। तो कितना हो गया? 1 का क्यूब 1 प्लस में 3, तो नाउ 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 16 प्लस 4 एंड बाय में कितना? माइनस 1। तो रूट 20 नेगेटिव ऑफ रूट 20। ठीक है बात। तो नेगेटिव ऑफ रूट 20 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? माइनस में रूट ऑफ 4 इंटू 5 लिख सकते हैं भाई हम इसे। तो कितना आ गया? माइनस के, देखो माइनस के 2 रूट 5 इज योर आंसर। नाउ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर? चलो तो भाई नेक्स्ट क्लास। इनके रूट्स हैं जो वो हमारे पास हैं p बाय क्यू एंड q बाय p इज। तो भाई हमें इसके रूट्स दिए गए इस कुछ फॉर्म में। ठीक है ना बात? तो देखो रूट्स जब भी हम लिखते हैं, हाउ टू मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? पी है सर वहाँ पे। p बाय क्यू एंड q बाय p, ये है हमारे रूट्स। ठीक है ना बात? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है बात। अब हमारे पास इक्वेशन के रूट्स तो ये हैं और फर्स्ट कंडीशन दी p इज डज नॉट इज इक्वल टू q, p क्योंकि इक्वल नहीं है। ठीक है ना बात? तो लेट कर लेता हूं यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ x।
अगर x इज ए रूट ऑफ दैट इक्वेशन, फर्स्ट में भी सेकंड, ठीक है ना बात। अगर इनके किसी के भी लेट करते हैं इक्वेशन किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3 की फॉर्म में लिख लेता हूँ इक्वेशन। ये बात क्लियर है भाई। दैट इक्वेशन रूट्स लेट करता हूं p एंड q, p और q की फॉर्म में मैंने इसके रूट्स मान लिए। इट्स रूट्स हैव p एंड q आर रूट्स ऑफ, भाई ले सकते हैं हम इस इक्वेशन के, क्योंकि p और q की फॉर्म में थी हमारे पास। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहले मैं निकालता हूं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो भाई यहाँ पे सम ऑफ रूट्स दैट मीन्स p प्लस q किसके इक्वल आ गया भाई, ओनली 5। इज इट क्लियर? नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर मैं बात करूं तो p इंटू क्यू किसके इक्वल आ गया भाई, 3 के, ठीक है ना बात। अब मुझे अब इक्वेशन हुज रूट्स हैव इन दैट न्यू रूट्स, तो न्यू रूट कंडीशन क्या है हमारे पास, देखो ये तो p q में थी, अब मुझे किस में लिखना है, p बाई क्यू और q बाई p की फॉर्म में लिखना है न्यू इक्वेशन। नाउ न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर इन द फॉर्म, इन द फॉर्म, किस फॉर्म में है भाई, p बाई क्यू एंड q बाई p, इस फॉर्म में है। तो लिखते हैं भाई एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स, रूट्स किस में इस बार, p बाई क्यू प्लस q बाई p, सम ऑफ रूट्स, रूट्स तो उस इक्वेशन में है हमारे पास, इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स q बाई p इज इक्वल टू 0। ये बात सभी को आ गई होगी भाई समझ में। अगर हमारे पास रूट्स इस फॉर्म में है न्यू फॉर्म, तो हमारे पास यही बनेगी। अगर मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है तो क्लियर है बात, तो क्यू से क्यू कैंसिल, p से p कैंसिल। इज इट क्लियर? नाउ सॉल्व इट। तो हमें कितना मिल रहा है यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय में p इंटू क्यू इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एंड नाउ अगेन अप्लाई द आइडेंटिटी, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं भाई, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस में 2p। क्लियर है? तो यहीं पे हम इसका सॉल्यूशन करके लिख लेते हैं कंप्लीट। तो कितना आ गया भाई, यहां से चेंज करें, एक्स स्क्वायर माइनस में क्या लिख सकता हूं भाई, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ओके, माइनस में 2pq एंड बाय में pq। सर 2pq प्लस का नहीं आएगा, हाँ आइडेंटिटी हमें चाहिए क्या है, दैट वैल्यू। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, तो माइनस 2pq से कैंसिल होगा, तो ही तो ये इसके इक्वल बचेगा भैया। आगे होगी ना बात समझ में? तो हमें क्या लेना है, नेगेटिव ही लेना है यहाँ पर। ये वैल्यू आ गई भाई समझ में, इंटू एक्स एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। p प्लस क्यू की वैल्यू रख दो भाई, कितनी है, 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस में 25 माइनस में कितना हो गया भाई, 6, बाय में कितना हो गया भाई, 3 एंड इंटू एक्स एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो कितना आ गया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस के 19 एक्स प्लस 1, तो नाउ वी गेट द रिजल्ट इज 3x स्क्वायर माइनस 19x एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सर ओके, हाँ बोलो। आपने वहाँ पे नाउ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हाँ बोलो। आपने वहाँ पे वो p और q Question number 13. If one root of that equation be reciprocal of the other, then the value of p is. If roots are reciprocal, question number 13 है भाई. If one root of this given equation है 5x square plus 13x plus p is equal to 0. Be reciprocal of the other, then the value of p. If roots are reciprocal, जब भी हमारे पास रेसिप्रोकल की कंडीशन आ जाती है ना भाई, तो देखो रेसिप्रोकल, देन जो जनरल इक्वेशन है हमारे पास क्या होती है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन ए इज इक्वल टू सी।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू द कांस्टेंट। ठीक है बात। तो अब देखो रेसिप्रोकल है तो डायरेक्ट आंसर मिल गया p इज इक्वल टू 5। तो नाउ ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इज इट क्लियर?